रहा कौशला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के साथ चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा, जिसमें प्राचीन इतिहास जीके के टॉप 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो आरपीएफ, आरआरबी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी और ग्रुप सी में पूछे गए क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेटों में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हमारे समाप्त हो चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि तौल का पीएम का संबंध व्याकरण और काव्य शास्त्र से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ सिर्फ धन विज्ञान से संबंधित है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि शिल्प शास्त्र का संबंध सिर्फ धन विज्ञान से है। शिल्प शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प तथा कला सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहली जैन परिषद का आयोजित कहाँ की गई थी। पहली जैन परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि पाटलिपुत्र में। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी स्थलभद्र ने, और इसका आयोजन 300 ईसा पूर्व में करवाया गया था। कब? 300 ईसा पूर्व में इसका आयोजन करवाया गया था। इसकी अध्यक्षता स्थलभद्र ने की और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित करवाई गई थी। कहाँ? वल्लभी में आयोजित करवाई गई थी, और जैन परिषद का आयोजन देवर्षि शर्माश्रम की अध्यक्षता में 512 में हुआ था। दूसरी जैन परिषद का आयोजन 512 में करवाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी महाभारत। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी, और रामायण की महर्षि वाल्मीकि ने की थी। शिल्पाधिकारम की इलागो आदिलगल ने की थी, और जीव चिंतामणि की तिरुवंत के देवर ने की थी। किसने की थी? तिरु के देवर ने की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या था। अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि व्याकरण इसका एक विषय होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग। कौन था? दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट यानी कि राजवंश का शासनकाल 6वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक चला था। कब तक? 6वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक चला था। राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी, दक्षिण तथा मध्य भाग में शासन किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंदुसार की बात करें तो दोस्तों इसने 27 साल तक राज किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा भी था और उसका उत्तराधिकारी भी बना। और बिंदुसार के बेटे की बात करें तो उसका बेटे का नाम था अशोक, सम्राट अशोक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सारनाथ में शीर्ष चतुर्भुज और स्तंभ शीर्षक किसके द्वारा बनवाए गए थे। तो राइट आंसर होगा हमारा सम्राट अशोक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सम्राट अशोक के द्वारा शीर्ष चतुर्भुज और स्तंभ शीर्षक बनवाए गए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा कनिष्क किस वंश के महान राजा थे। राजा कनिष्क किस वंश के महान राजा थे। तो राइट आंसर होगा हमारा कुषाण वंश।
कनिष्क कुषाण वंश के एक महान राजा थे और कुषाण वंश का संस्थापक था कुजल कुडपिसेस। कौन था? कुजल कड़पिसेस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को खालिस्तान पेटे में रखा गया था। राइट आंसर होगा हमारा रेक्टेंगुलर, यानी कि रेक्टेंगुलर ग्रिड पद्धति के में इनको रखा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान धर्म का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा हमारा बौद्ध धर्म, यानी कि सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हुआ करती थी दोस्तों, कौन कौन सी? एक तो हीनयान और एक महायान, यानी कि हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय जो बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, और हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। महायान की बात करें तो ये बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। क्या है? बौद्ध धर्म का एक नवीन रूप है जिसमें लोग परोपकार में विश्वास करते हैं। किस में विश्वास करते हैं? परोपकार में विश्वास करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात। लोथल जिसे दोस्तों डाक यार्ड के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डाक यार्ड, यानी कि जहाजों की गोदी भी कहा जाता है, जो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म की नवीन, यानी कि बौद्ध धर्म की नींव कितनी महायान सच्चाई और कितनी अंकीय पथ पर आधारित? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म की नींव 4 तो महान सच्चाइयों और 8 अंकीय पथ पर आधारित थी। कितनी? 4 तो महान सच्चाइयों और 8 अंकीय पथ पर यह आधारित थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की किस भाषा का प्रयोग किया था? किस भाषा का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि पाली भाषा का उपयोग किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, और त्रिपिटक की भाषा थी दोस्तों पाली। कौन सी भाषा? पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म का उद्भेद, यानी कि उद्भव 6 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विनय पिटक। राइट आंसर क्या होगा हमारा? विनय पिटक। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के भाग विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। भिक्षुओं का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? उनका उल्लेख होता है विनय पिटक, जो त्रिपिटक का ही एक भाग है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंध है? यानी बोधिसत्व का संबंध किससे? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व का आश्रय क्या है? कि 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करना ही हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हुआ करती थी। कौन कौन सी? हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। और बोधिसत्व का अर्थ क्या होता है? कि 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करना ही बोधिसत्व होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? हमें असंगत जोड़ी को छांटना है और उसे हमें बताना है। तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों कुरान। ये हमारा स्टेटमेंट से दिया गया है
सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब, और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ था बाइबल। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं और एक ऑप्शन में गलत दिया गया है, यानी कि जैन धर्म जो उपनिषद दिए गए हैं ये गलत हो जाएगा। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम साहिब था। क्या था? आगम साहिब, आगम साहित्य था। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था? आगम साहित्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है कर्नाटक। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक राज्य के स्वर्ण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से निर्मित है। ये मूर्ति दोस्तों 9वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों धर्मपाल ने करवाई थी, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।